बच्चा लोग, इस वक्त अगर एक जेई एस्पिरेंट को सता रहा है ऐसा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है कि सर मैं जेई मेंस करूं या बोर्ड्स करूं, दैट इज जेई मेंस वर्सेस बोर्ड्स। और ये जेई मेंस वर्सेस बोर्ड्स में अगर आपको ये लग रहा है कि मैं सर अब जेई मेंस पे ध्यान नहीं देके कि सर मैं अब बोर्ड्स करता हूं और बाद में जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट में फोड़ दूंगा, तो याद रखो आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अंदर से ही हार मान ली है। सो अब तू जेई मेंस भी फोड़ेगा और बोर्ड्स भी फोड़ेगा इस स्ट्रेटेजी के साथ। तो सबसे पहले अपने को यह समझना है कि बोर्ड्स एंड जेई मेंस आर कॉम्प्लीमेंट्री। बोर्ड्स एंड जेई मेंस दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर आप जेई मेंस का पढ़ोगे तो आपका बोर्ड्स में फायदा होगा, और अगर आप बोर्ड्स का पढ़ोगे तो आपका जेई मेंस में फायदा होगा। दैट मीन्स बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। ऐसा नहीं कि एक पढ़ने से दूसरे का नुकसान है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बस जेई मेंस थोड़ा न्यूमेरिकल होता है और उसके चक्कर में थोड़े फ्रिंज थ्योरी टॉपिक्स हमारे छूट जाते हैं जो कि बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है और हमको करना है। सो अब आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए जेई मेंस को और बोर्ड्स को दोनों को बैलेंस करने का। सबसे पहले आपको अपने जो मिड टर्म या हो सकता है आपके प्री बोर्ड्स, ये सारे जो एग्जाम्स हुए हैं उनसे एक तो एनालिसिस लग गया होगा कि आपका बोर्ड्स का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। अगर आपका बोर्ड्स का प्रिपरेशन काफी अच्छा है, वेल एंड गुड, तो आपको हर रोज 2 to 2.5 आवर्स देने हैं बस बोर्ड्स के लिए, ओनली 2 to 2.5 आवर्स। और अगर आपका बोर्ड्स का प्रिपरेशन ओके है, समवेयर अबाउट आप 65 to 70% ला रहे हो और आपको थोड़ा 75 के क्रॉस निकलना है, 85 का टारगेट लेके चलना है, देन ओके के केस में आपको नियरली 4 आवर्स डेडिकेट करने हैं बोर्ड्स के लिए। क्लियर है? इन दोनों कैटेगरी में आप किस कैटेगरी में लाई करते हो आप समझिए, और उस हिसाब से अपना टाइम जो है वो डेडिकेट आपको करना है। नेक्स्ट, अब जेई मेंस का जब आप टाइम होगा आपका प्रिपरेशन का, उसमें आपको पूरा फोकस रखना है। अब आपको टाइम को 2 हिस्से में डिवाइड कर लेना है, एक है जेई मेंस का टाइम, दूसरा है बोर्ड्स का टाइम। जेई मेंस के टाइम में आपको पूरा फोकस रखना है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे, थर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस / टेस्ट्स। इस टाइम में आपको ये तीनों चीजें करनी, कंसेप्चुअली समझ लेना है, न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करने हैं, हर टॉपिक के जितने भी आपको न्यूमेरिकल लग रहे हैं उसको सॉल्व कीजिए, और साथ ही साथ पीवाईक्यूज और टेस्ट को फ्रीक्वेंटली देते रहिए। और जो स्लॉट आपका अब बोर्ड्स का है, इस बोर्ड्स के इसमें आपको जो थ्योरी मिस आउट हो रही है वो कवर कर लेना है। कई बार आपको थ्योरी याद करनी पड़ेगी, लाइक चैप्टर्स लाइक मैग्नेटिज्म एंड मैटर, थ्योरी आप कवर कर लो। सेकेंड, आपको बोर्ड्स के लिए मार्केट से पीवाईक्यू का एक अच्छा बुक आता है, बहुत सारे ब्रांडेड बुक्स है वो मिलेंगे जिसमें क्वेश्चंस भी है और सॉल्यूशंस भी है। आप उन्हें खरीदोगे, उस क्वेश्चंस को देखोगे और साथ ही साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी करोगे। बोर्ड्स के टाइम में आपको राइटिंग प्रैक्टिस की भी प्रैक्टिस कर लेनी है, और साथ ही साथ जो दूसरे सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है, चाहे आप आईसीएसई में हो, सीबीएसई में हो या एचएससी में हो, लाइक इंग्लिश हो सकता है, कई लोगों का हिंदी होगा, इन सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आप दिन का जो पूरा टाइम है आपका सेल्फ स्टडी का, वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, एक जेई मेंस, एक बोर्ड्स। जेई मेंस में ये चीजें करनी है, बोर्ड्स में आपको ये चीजें करनी है, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जिस चीज के न्यूमेरिकल आप यहां सॉल्व करोगे, जिस चीज के कंसेप्ट आप यहां समझोगे, उसी चीज की थ्योरी आप यहां कर लो और राइटिंग प्रैक्टिस यहां कर लो। दोनों टॉपिक्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। ओके,
अब नेक्स्ट, सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 12th क्लास के सिलेबस से स्टार्ट करो और उसे खत्म करो। सबसे पहला है 12th क्लास का सिलेबस। उसमें भी आपको सबसे पहले हाई स्कोरिंग टॉपिक्स उठाने हैं, लाइक मॉडर्न फिजिक्स, पूरा मॉडर्न फिजिक्स उठाओ। नेक्स्ट ऑप्टिक्स पूरा, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। थर्ड मैग्नेटिज्म पूरा, दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एंड फोर्थ इज करंट। इन टॉपिक्स को आप सबसे पहले करना है, ताकि इससे क्या होगा कि आपका जो स्कोर है जेईई मेंस का पंप होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। गॉट इट? इनके खत्म होने के बाद जो फिर दूसरे बच्चे टॉपिक्स है, लाइक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ईएम वेव्स, एसी, उनके पीछे आपको जाना है। लेकिन ये अगर आपने कर लिए तो आपके जेईई मेंस में स्कोर बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। सो फर्स्ट इन्हें करना है और फिर बच्चे को जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है उन्हें करना है। ओके, अब 11th का करना है या नहीं करना है, उसके लिए एक सिंपल क्राइटेरिया है। अगर आपको लग रहा है कि आप बोर्ड्स के बारे में कॉन्फिडेंट है कि 75%, 80-85 तक आप पहुंच ही जाओगे, तो फिर आपको 11th के बारे में सोचना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको स्टिल दिक्कत है, आप 70 पे आपका गाड़ी अटका हुआ है, 75 हो सकता है जस्ट टच हो, तो आप 11th को भूल जाइए। इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में ये मैं आपसे गारंटी कहता हूं कि सेफ साइड पे भी अगर मैं खेलूं, कितना भी सेफ मैं खेलूं, अगर आपके 90 से 100 मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपके 90 से 100 मार्क्स अगर आ रहे हैं, स्टिल आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। और अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो आउट ऑफ अगर आप 300 देखोगे तो नियरली 180 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है, नियरली 180 मार्क्स का आपको 12th क्लास से मिलेगा। ये हिस्ट्री रहा है कि 12th क्लास का सिलेबस डोमिनेट करता है। तो अगर आप 180 मार्क्स से ही 90 मार्क्स भी ला सकते हो, तो आपको 11th के पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। सो अगर 65, 70, 75% को टच करने में बोर्ड्स में दिक्कत हो रही है, तो फोकस ओनली प्रॉपरली ऑन 12th। 11th को टेम्पररी आप इग्नोर कर सकते हो। और अगर आपके परसेंटेज सेफली क्रॉस हो जा रहे, 85, 90 टच होने वाले, देन इन दैट केस आपको जो है 11th के टॉपिक्स करना स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन आप 11th में टॉपिक्स कौन से करोगे, ये हमें बहुत अच्छे से समझना है। पूरा 11th इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करना है। पूरा 11th फर्स्ट से एंड तक इमीडिएटली करना नहीं है। हम सबसे पहले करेंगे 11th के हाई स्कोरिंग चैप्टर्स, इजी चैप्टर्स। फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी से क्या हो जाएगा कि जो मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है आप इससे वो भी सॉल्व कर पाओगे। अब आपने 12th में वेव ऑप्टिक्स ऑलरेडी कर लिया है, तो थोड़े एफर्ट्स के साथ आपका वेव्स भी हो जाएगा। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि सर क्या हमें रोटेशनल मोशन करना चाहिए? तो मेरी यह सलाह है कि आप बिल्कुल टच मत करो, क्योंकि अगर आप रोटेशनल मोशन करने जाओगे तो आपका समय भी उसमें चले जाएगा, लेकिन मार्क्स हो सकता है ना आए, आप एग्जाम में जाके स्टिल क्वेश्चन गलत कर दोगे। सो रैदर देन दैट आप अनदर हाई स्कोरिंग एरियाज लाइक यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जो अपना यूनिट्स एंड डायमेंशन टॉपिक है, और इसके साथ साथ जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लाइक वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, उनको आपको करना है। सो इस तरीके से आपका पहला फोकस है 12th के टॉपिक्स को जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग करना। अगर आपको कॉन्फिडेंस हाई है कि आप बोर्ड्स आराम से निकाल लोगे, तो फिर आपको 11th के इन टॉपिक्स पे प्रायोरिटी देनी है। और अगर ये भी हो जाते हैं
तो फिर आपको जो बचे कुछ चैप्टर है उनको करना स्टार्ट करना है। सो आपका अभी नेक्स्ट जो टाइम स्पैन बचा है, लिटरली 30 डेज का टाइम स्पैन जो हम बोल सकते हैं, उसमें आपको हार्ड वर्क मस्ट बी बैलेंस्ड विथ स्मार्ट वर्क, ये स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। और अगर आप ये स्ट्रैटेजी लगाओगे तो आप 101 तक का जेई मेंस के, जेई एडवांस के लिए पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाओगे और साथ ही साथ बोर्ड्स में भी आग लगा दोगे। अब थोड़ा और गाइडेंस जो है इन टॉपिक्स को क्या करेंगे, कौन से क्वेश्चन वगैरह, वो भी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन आपको जो आज स्ट्रेटेजी डिस्कस की उससे कॉन्फिडेंट होना है और उसी डायरेक्शन में पढ़ाई स्टार्ट करनी है। आई थिंक दैट्स इट। बच्चा लोग, लेट्स रैप इट अप फॉर टुडे। टिल देन टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय।